ये कहानी सुशील नाम के एक लड़के की है जो एक निहायती शरीफ और अच्छा इंसान था। अच्छा खासा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी दिन रात काम के तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। उसको गांव से शहर आए हुए 2 महीने ही हुए थे, पर नौकरी अभी तक नहीं मिली थी। उसने माता के मंदिर में मन्नत मांगी कि जैसे ही उसे कोई नौकरी मिलेगी वो प्रसाद चढ़ाएगा और मत्था टेकने मंदिर जाएगा। शाम को घर लौटने से पहले सुशील एक चाय की दुकान पर रुक के चाय पीता था। वहीं पर उसकी जान पहचान 3 और लोगों के साथ होती है, जॉन, शिखर और सौरभ। तीनों में पहले से ही गहरी दोस्ती होती है और सुशील भी उनके साथ घुल मिल जाता है। एक रोज शाम को चाय पीने के दौरान शिखर सुशील को बताता है कि जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी वो लड़की एक हादसे में मारी गई। सुशील भी काफी दुखी होता है और अपने दोस्त को तसल्ली देता है। और फिर एक दिन सुशील को एक कारखाने में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे नौकरी मिल जाती है। वो खुशी के मारे फूला ना समाता है। उस दिन घर जाने से पहले वो मंदिर जाता है और वहां अपने मांगे हुए मन्नत के अनुसार प्रसाद चढ़ा कर लाता है। देर रात हो जाने की वजह से मंदिर में ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं होता है और भीड़ भी कम हो चुकी रहती है। जैसे ही सुशील लौट रहा होता है उसको मंदिर के पीछे से कुछ आवाज आती है, मान लो जैसे कोई लड़की रो रही हो। वो आवाज की ओर चल पड़ता है और वहां उसको एक लड़की दुल्हन के लिबास में सर झुकाकर बैठ के रोती हुई नजर आती है। वो लड़की के नजदीक जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है कि तब लड़की अचानक से उठ खड़ी हो जाती है। सुशील डर के मारे चौंक जाता है, मगर लड़की के चेहरे की मासूमियत में वो खो सा जाता है। फिर उसने पूछा, कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? मेरा नाम सलोनी है। मैं एक अनाथ हूँ। मेरे मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए थे। मुझे मेरे चाचा ने पाला है। आज जब मैं 18 साल की हो गई हूँ तो वो मेरी शादी जबरदस्ती किसी ऐरे गहरे से कराना चाहते हैं। इसीलिए मैं शादी वाले घर से भाग आई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। रो मत बहन, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तुम्हें अगर सही लगे तो मेरे घर चलो। वहां चलकर इत्मीनान से सोचना कि तुम्हें क्या करना है। मुझे अपने भाई जैसा ही समझो। सलोनी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। घर पहुंचते ही सुशील दरवाजे का ताला खोलकर अंदर जाता है और लाइट जलाता है। सलोनी बाहर ही खड़ी रहती है। सुशील उसे अंदर से आवाज लगाता है, अरे तुम अभी तक बाहर हो? अंदर आ जाओ। जैसे ही सलोनी घर के अंदर कदम रखती है वैसे ही घर की बिजली चली जाती है। सुशील हैरान होकर बोलता है, उफ, ये लाइट को भी अभी कटना था। तुम रुको बहना, मैं मोमबत्ती ढूंढ कर लाता हूँ। जैसे ही वो अंदर कमरे में जाता है अचानक सलोनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ मुझे। सुशील भागता हुआ आता है और देखता है कि सलोनी के शरीर में आग लग गई है और वो जल रही है। अरे अरे, ये कैसे हो गया? पानी, मैं पानी लाता हूँ। मार डाला मुझे, मुझे मार डाला। तुम्हारे दोस्तों ने मुझे मिलकर मार डाला। मैंने शिखर से सच्चा प्यार किया। उसने मुझे शादी के सपने दिखाकर बर्बाद कर दिया। 14 फरवरी वाली रात को उसने मुझे बोला कि उसके घर वाले मुझ अनाथ लड़की को कभी नहीं अपनाएंगे। इसीलिए वो मुझे मंदिर ले जाकर वहां शादी करने वाला था। मैं दुल्हन का जोड़ा पहनकर शिखर के दिए हुए समय पे पहुंच गई थी।
वहाँ शिखर और उसके दोस्त जॉन और सौरभ भी मौजूद थे। उन सब ने मुझे मंदिर के पीछे ले जाकर मेरी इज्जत लूट ली और मुझे मार डाला। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं। ये सब सुनकर सुशील के आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। वो उस लड़की को गले लगाकर ये बताना चाहता था कि सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। वो ये बताना चाहता था कि वो उसका दर्द समझ सकता है, पर अब तो सब खत्म हो चुका था। उसने कहा, मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। कल मैं सबको पार्टी के बहाने अपने घर पे बुलाऊंगा और तुम अपना बदला ले लेना। शायद तुम्हारी भटकती हुई आत्मा को शांति मिल जाए। अगले ही दिन सुशील ने शिखर, जॉन और सौरभ से चाय की दुकान पे मिलकर अपने नौकरी मिलने की खुशी जाहिर की। मेरे प्यारे दोस्तों, आखिरकार मुझे नौकरी मिल ही गई। क्यों ना हम सब मिलकर आज शाम को मेरे घर पे इसकी खुशी मनाएं। खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे और गाएंगे। बहुत मज़े करेंगे। लेकिन मैं शाम को 7:30 बजे मंदिर जाऊंगा और वहीं तुम लोग भी पहुंच जाना। वहां से सब साथ में चलेंगे। हम ज़रूर आएंगे भाई। तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? मिलते हैं 7:30 बजे मंदिर में। शाम के 7:30 बजे तीनों एक एक करके मंदिर पहुंचे। वहां सुशील और उस लड़की की आत्मा पहले से पहुंचे हुए थे। सुशील ने मत्था टेकने के बाद अपने दोस्तों को अपने पीछे आने को बोला। तीनों हैरान थे, पर वो सुशील के पीछे पीछे चल पड़े। वहां पहुंचते ही उस लड़की को वहां खड़े देख तीनों घबरा गए। उनके चेहरे का रंगत मानो उड़ सा गया और पैरों तले की जमीन खिसक गई। अरे ये तो मर चुकी है। इसे तो मैंने अपने हाथों से जिंदा जलाया था। तुम लोग इंसान के नाम पे भेड़िए हो। शर्म आती है मुझे तुम लोगों को अपना दोस्त बोलने में। तुम्हारे साथ भी वही होना चाहिए जो तुम लोग ने इस लड़की के साथ किया। ये सुनकर सुशील अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये कहकर सुशील वहां से चला जाता है और वो लड़की तीनों को एक एक करके जिंदा जला डालती है। इस तरह उसका बदला पूरा होता है और वो खुशी के आंसुओं के साथ सुशील से विदा लेती है।